इस सत्संग से हमें वह वस्तु की उपलब्धि होती है जिसको कई एक जन्मों से प्राप्त करने के लिए चाह रहे हैं। वह क्या है? वह परमात्मा की प्राप्ति है। जब तक जीवन में हम उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक सुख और शांति, चैन महसूस नहीं कर सकते। तो परमात्मा का मिलने का स्थान कहाँ है? इसी सत्संग से उस परमात्मा की उपलब्धि होती है। इसलिए अभी वेद मंत्र में आप लोग श्रवण किए होंगे, तो परमात्मा को हम प्राप्त करेंगे ज्ञान और योग। ज्ञान कहते हैं जानने को। तो हम कहां जा करके जानेंगे? इस सत्संग में जब तक जाएंगे नहीं तब तक हम जान नहीं पाएंगे। इसलिए संत महात्मा कहते हैं उस परमात्मा को जानने के लिए ज्ञान और योग की आवश्यकता है। परमाराध्य श्री सद्गुरु ने कहा, गुरु बिनु ज्ञान नहीं, गुरु बिनु ध्यान नहीं, मैं ही न गुरु बिनु आने उपकारी हो भाई। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, और जब तक गुरु जीवन में नहीं मिलता है तब तक जीवन का शुरुआत भी नहीं। तो वह कैसा गुरु चाहिए? जो अंतर्मार्गी हो, अंतर के रास्ता को बताते हो। ऐसे जीवन जब तक जीवन में गुरु नहीं मिलेंगे तब तक आपका जीवन शुरू नहीं होगा। इसलिए परमाराध्य श्री संवाद कर रहे हैं, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सतचित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम से सत्संग करते। जब तक ऐसे जीवन में गुरु नहीं मिलते हैं तब तक जीवन का उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए हम सबों को चाहिए कि वह सुख की प्राप्ति कहाँ होगी। कौन सा सुख हम आप खोज रहे हैं? वह सुख खोज रहे हैं जो लग करके छूटे नहीं, एक समान बना रहे, वह सुख खोज रहे हैं। वह सुख कहाँ मिलेगा? न वह सुख धन एकत्रित करने में है, न बहुत प्रतिष्ठा जमा करने में है, न धन दौलत इकट्ठा करने में है। वह सुख कहाँ है? परमाराध्य श्री सद्गुरु कह रहे हैं, मैं वह सुख में ले जाना चाहता हूँ। जो जाना चाहते हो तैयार हो जाओ। वह सुख कहाँ है? सतगुरु सुख के सागर, सुख के सागर में ले जा रहे हैं। कौन? संत सद्गुरु ले जा रहे हैं। सतगुरु सुख के सागर, ज्ञान उजागर, शुभ गुण आगर। वह सुख संतों के हवाले है। जब तक हम उनके संगति में नहीं जाएंगे, उनके सानिध्यता को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक उस सुख से वंचित रह जाएंगे। जैसे लकड़ी है, लकड़ी में आग है, आप लकड़ी को छू रहे हैं तो
आपके हाथ में जलन हो रहा है क्या? जलन नहीं हो रहा है। उसी लकड़ी को जलती हुई आग से संपर्क करा दीजिए, उसका संग करा दीजिए, तो वह आग उस लकड़ी में भी लग जाती है। तो आग पहले से लकड़ी में मौजूद है, लेकिन संग नहीं हुआ है जलती हुई लकड़ी से। ठीक उसी प्रकार परमात्मा हम सबों के भी अंदर में है, जान रहे हैं? परमात्मा अंदर में है। संग करना किनका है? भगवान श्री राम मां सबरी को उपदेश दे रहे हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। जो संत महापुरुष परमात्मा को प्राप्त किए होते हैं उनके सानिध्य में आपको जाना होगा। उनके सानिध्य में जाएंगे, उनके सानिध्यता को प्राप्त करेंगे तो आप भी वही परमात्मा हो जाएंगे, परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे। इसलिए परमाराध्य श्री सवाज कह रहे हैं, हम प्रभु प्रभु हम एक के होई, द्वंद और द्वैत रहे नहीं कोई। मीही ऐसी आरती कीजे, भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजे। पुनः आप संसार में आएंगे नहीं, फिर दुख इनको होगा। और सबसे बड़ा यही दुख है कि संसार में आना और मर करके चले जाना, सबसे बड़ा यही दुख है। इसी दुख के निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। सबसे बड़ा दुख आवागमन, संसार में पुनः पुनः आना और मर करके चले जाना। इसी दुख से छुड़ाने के लिए ज्ञान और योग की आवश्यकता है। इसलिए अभी पाठ में श्रवण किए होंगे, योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति है। वो ज्ञान के बिना योग अधूरा है। किसी गांव में आग लगी, आग की लपेट जोरों से उठी, गांव में हलचल होने लगा। सब लोग अपने जान माल को बचाने के लिए गांव छोड़ छोड़ के जाने लगे। उसी गांव में एक अंधा और एक लंगड़ा रहता था। अंधे ने कहा, अरे भाई क्या चीज का शोरगुल हो रहा है? तो लोगों ने कहा, गांव में आग लगी है और आग की लपेट जोरों से उठ रही है और बुझने का भी नाम नहीं ले रही है। इसलिए अपने जान माल बचाने के लिए लोग गांव छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। अब वह अंधा और लंगड़ा सोचता है, विचार करता है, हम लोग तो जल मरेंगे, हमको पैर नहीं है, और वह करे आंख नहीं है, तो जल मरेंगे। आपस में दोनों विचार करने लग गए, अंधा और लंगड़ा, कि हम लोग यदि आपस में मिल जाते हैं तो जान बच सकती है। तो वह किस तरह से? लंगड़े ने कहा, देखो भाई हमें पैर नहीं है, आंख है यदि, और तुम्हारे पास आंख नहीं है, पैर है। तुम अपने कंधे पर हमको बैठा लेते हो तो मैं तुमको रास्ता बताते जाऊंगा और उस रास्ते पे चलोगे तो इस गांव से आग की लपेट से बाहर निकल जाएंगे, जान बच सकती है। तो आपस में दोनों मिल गए, कहा ठीक है, अच्छी बात है। अब अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ गए और रास्ता बताते चले गए और आग की लपेट से बाहर हो गए और दोनों के जान बच गई। ठीक उसी प्रकार ज्ञान, कौन सा ज्ञान हम सबों को नहीं है? सब ज्ञान है। उपनिषदकार ने कहा, आहार निद्रा भय मैथुनन च सामान्य में तत् तस्भी नराणम ज्ञानम नराणम अधिकं विशेषो ज्ञानहीना तस्भी समाना। आहार, भोजन करना। आप विचार करके देखिए,
कौन सा जीव है, कौन सा योनि है जिस योनि में जीव भोजन नहीं करता है? सब कोई भोजन करते हैं, सब कोई सोते हैं, सबको भय होता है। मिथुन से अर्थात बाल बच्चा पैदा करने का ज्ञान कौन सा योनि में नहीं है? यह ज्ञान सबको है। क्या इससे परम कल्याण हो सकता है? इससे मुक्ति मिल सकती है? इससे मुक्ति नहीं मिल सकती है। तो वह कौन सा ज्ञान है? ज्ञानम नरानम अधिकं विशेषो ज्ञानहीना पशु समाना। ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा, खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना, फिर मनुष्य देह क्यों धारी, हरि भजन करो सुखकारी। जिन रचा शरीर तुम्हारा, उसका क्यों नाम विसारा, कृतघ्न सठ मूढ़ अनारी, हरि भजन करो सुखकारी। इसी ज्ञान में लग करके रच पच करके समय को बिता देंगे, अंत समय में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। महर्षि साई स्वामी आज की वाणी में आया, ए धर्म प्रेमियों उठो, ए सत्संगियों जगो, है मिटाना जीव का योनि में आना जाना। यह बार बार जो जीव कभी कुत्ता का, कभी गधा का, कभी कीड़ा मकोड़ा में आना जाना जो चल रहा है, इसको मिटाना है। इसको मिटाने के लिए ही ज्ञान और योग की आवश्यकता है। वही ज्ञान योग आज पूज्यपाद भी बताएंगे। जो जानते होंगे वो तो करते होंगे, करना भी चाहिए। और जो नहीं जानते हैं वे आरती के बाद जान लेंगे, और जान करके करेंगे तो निश्चित है आप आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे। संसार में आने जाने के चक्र से आप पार चले जाएंगे, जहां सुख ही सुख है, दुख का मुख पुनः देखना नहीं पड़ेगा। यह सब काम इसी शरीर से होगा। इसलिए सरदार ने कहा, यही मानुष देह समया में करूं परमेश्वर में प्यार, और दूसरा शरीर सक्षम नहीं है। इन्हीं सारी बातों को हम आप परम पूज्य आचार्य श्री के मुखारबिंद से सुन पाएंगे। मैं निवेदन करूंगा क्षेत्रवासियों से, ग्रामवासियों से, धर्म प्रेमियों से कि पूज्यपाद कुछ ही देर में मंच पे आएंगे। उनसे पहले आप लोग पंडाल में आकर अपना अपना जगह सुरक्षित कर लें, ताकि आपको दर्शन करने में और अमृतवाणी सुनने में आपको कोई तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो। पूरे मुस्तैदी के साथ आप दर्शन करेंगे और श्रवण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।